हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A2 एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपका यूपी टेट का बिल्कुल बच चुका है दोस्तों। और अगर आपको भी लगता है मैथ से डर, तो आज से दोस्तों आपका वह डर होगा खत्म, क्योंकि A2 एकेडमी पर दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम, यानी कि दोस्तों आपकी संख्या पद्धति से रिलेटेड ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से टारगेट किए जाते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल ही पक्के कराएंगे। और शर्त है सिर्फ एक, कोई भी फालतू थ्योरी या कोई भी फालतू कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे वो कॉन्सेप्ट और वो ट्रिक्स जो डायरेक्टली आपके यूपी टेट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो पेन और पेपर उठा लीजिए दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं अपने इन 2 शब्दों के खेल, जो कि एग्जाम में आपके बार बार सवाल फंसाते हैं। तो आपका पहला जो शब्द है दोस्तों, वो होता है आपका जातीय मान। तो जातीय मान से दोस्तों हमें हमेशा ये चीज समझनी है कि जातीय मान, या जो कहीं कहीं आपकी फेस वैल्यू या आपके अंकित मान के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो यह उस डिजिट की बात कर रहा है जो अपना खुद का असली मान होता है दोस्तों। यानी कि आपका जो जातीय मान है वो कभी नहीं बदलता, आपका जातीय मान कभी नहीं बदलता है दोस्तों। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे वो नंबर कहीं पर भी हो, उसका स्थान कहीं भी हो। अगर मैं कहूं कि 5 का जातीय मान क्या रहेगा दोस्तों, तो 5 का जातीय मान हमेशा ही आपका 5 ही रहने वाला दोस्तों। उसी की दूसरी जगह अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके दूसरे वर्ड की, यानी कि आपका स्थानीय मान। दोस्तों अगर आपके स्थानीय मान की बात की जाए, तो स्थानीय मान आपकी इस बात पर निर्भर होता है दोस्तों कि आपके उस संख्या का स्थान कौन सा दोस्तों, यानी कि क्या वो संख्या आपकी इकाई पर है या दहाई पर है या सैकड़ा पर। तो उसके हिसाब से दोस्तों आपका जो स्थान है वो हमेशा ही बदलेगा, और जैसे जैसे आपका स्थान बदलेगा दोस्तों, तो आपका स्थानीय मान भी बदलता जाएगा। इसी बात को अपने दिमाग में बैठाइए दोस्तों, और आइए ट्राई करते हैं अपने इसी कॉन्सेप्ट को अपने एक सवाल पर। तो मान के देखिए दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि इस संख्या में आपसे अगर 8 का अंकित मान कहा जाए तो क्या होगा दोस्तों, और अगर 8 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया दोस्तों कि आपका अंकित मान कभी भी नहीं बदलता है दोस्तों, यानी कि 8 का अंकित मान हमेशा ही आपका 8 ही रहने वाला है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके 8 के स्थानीय मान की, यानी कि अगर 74,835 में आपका 8 का स्थानीय मान पूछा जाए दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 800। और अगर दोस्तों आपको इसके लिए सबसे आसान ट्रिक चाहिए हो, तो आप हमेशा अपने दिमाग में बस ये बैठा लीजिए दोस्तों, आपको जब भी स्थानीय मान पूछा जाए दोस्तों, तो हमेशा उस संख्या को लिखने के बाद दोस्तों उसके आगे की दोनों संख्याओं की जगह आप लिख दीजिए 0। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से आप किसी भी संख्या का दोस्तों स्थानीय मान सेकंडों में निकाल सकते हैं। अगर इसी बात को दोस्तों हम अपने इस क्वेश्चन पर अप्लाई करें, यानी कि अगर कोई मुझसे कह रहा हो कि 56,932 में अगर 9 का अंतर पूछा जाए आपके किसके, आपके स्थानीय मान और आपके जातीय मान के बीच। तो दोस्तों अगर आपका जातीय मान की बात की जाए सबसे पहले, तो जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि जातीय मान कभी नहीं बदलता दोस्तों, तो आपका जो जातीय मान रहेगा वो तो हो जाएगा दोस्तों आपका 9। लेकिन जैसे ही बात आएगी दोस्तों आपके स्थानीय मान की, तो हमने अभी अभी जस्ट जो डिस्कस किया था दोस्तों कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे, यानी कि हमारा 9, और उसके आगे की दोनों ही संख्याओं की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लगा देंगे 2 0। तो मेरा स्थानीय मान क्या बन गया दोस्तों, मेरा स्थानीय मान बन गया 900, और मेरा जातीय मान बन गया 9, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ दोस्तों, तो इन दोनों के बीच का अंतर हो गया मेरा 851। इसी बेसिस पर दोस्तों आपके यूपी टेट के
प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जहां पर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी 4635 में अंक 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें दोस्तों, हम लोग स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो जैसे मैं अंक 6 के स्थानीय मान की बात करूंगा दोस्तों, तो मुझे दिखेगा 6, तो मैं सबसे पहले लिख लूंगा दोस्तों 6, और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं तो 2, तो मैं लगा दूंगा 2 0। ये निकल गया दोस्तों मेरा स्थानीय मान। और अंकित मान, तो अंकित मान जैसा कि दोस्तों हमने अभी बात की थी कि अंकित मान कभी नहीं बदलता, यानी कि आपका अंकित मान क्या रहेगा, आपका 6 का अंकित मान रहेगा 6। और मुझसे क्या पूछा गया था दोस्तों, मुझसे पूछा गया था इनके बीच का अंतर, यानी कि माइनस। और मेरा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा उत्तर आ जाएगा 594, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे सेकंडों में आपने यूपी टेट का एक सवाल उड़ा दिया, वो भी डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड में। अगर आपको तरीका पसंद आया दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सोच के देखिए दोस्तों, जब भी एग्जामिनर का मन होगा दोस्तों कि वो अपने पेपर के लेवल को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाए दोस्तों, तो ऐसे टॉपिक पर दोस्तों एक स्टार लगाना तो बनता है। क्योंकि जब भी एग्जामिनर को ऐसा महसूस होगा कि स्टूडेंट ने कर रखी अच्छी तैयारी, तो वो अब आपसे इंट्रोड्यूस क्या कराएगा, वो आपके सामने इंट्रोड्यूस करा देगा दशमलव की संख्याएं। ठीक है दोस्तों, वो आपके सामने इंट्रोड्यूस कराएगा दशमलव की संख्याएं, और दशमलव की संख्याओं में दोस्तों आपसे स्थानीय मान पूछा जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों हमने अपनी नॉर्मल संख्याओं में स्थानीय मान निकालने की ट्रिक डिसाइड की थी, वैसे ही हम अपनी दशमलव की संख्याओं में भी दोस्तों विद इन सेकेंड्स अपना स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों। और इसको करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले दोस्तों अपनी संख्या लिख लेते हैं। तो हमारी संख्या क्या थी दोस्तों, 143.256। और हमसे पूछा गया था दोस्तों कि हम इसमें अपने 5 का स्थानीय मान बताएं दोस्तों। तो अगर हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहां पर, तो हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों 5। और जैसा कि दोस्तों नॉर्मल संख्याओं में हम क्या कर रहे थे, तो नॉर्मल संख्याओं में दोस्तों हम लोग राइट की ओर चल रहे थे, यानी हम अपनी राइट की जितनी भी संख्याएं हो रही थी उनकी जगह पर क्या लिख दे रहे थे, उनकी जगह पर हम लोग लिख दे रहे थे 0। लेकिन जैसे ही दोस्तों संख्या में आएगा आपका दशमलव, यानी कि आपका डेसिमल, तो डेसिमल में हमें क्या करना है दोस्तों, तो डेसिमल में हमें वो संख्या लिखनी है दोस्तों, और उससे फिर चलना शुरू करना है किधर, लेफ्ट की ओर। यानी कि अगर मैं 5 को लेकर चलूं दोस्तों, तो 5 के लेफ्ट में कितनी संख्याएं हैं, तो 1, तो मैं 1 शून्य लगाऊंगा, यानी कि मेरा उत्तर क्या बन जाएगा, मेरा उत्तर बन जाएगा 0.05। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजीली समझ में आई होगी, और इस तरीके को अपने दिमाग में बिठा के दोस्तों आप एग्जाम में इजीली 5 सेकंड के अंदर अपना स्थानीय मान कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों आगे के अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे आपके उन कुछ चुनिंदा टॉपिक्स की दोस्तों, जहां से दोस्तों एग्जामिनर डायरेक्टली आपकी थ्योरी को यूज करके दोस्तों आपके लिए सीधे सीधे सवाल बना देता है। आपके सीधे एक एक नंबर के दोस्तों यहां से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, और वो क्वेश्चन दोस्तों अगर आप एग्जाम में नॉर्मली अगर करने बैठे तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करा सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं से जुड़ा हुआ दोस्तों ये कुछ सवाल आप ट्रिक सहित ही सीधा सीधा याद कर लें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम यहां पर कुल 3 बिंदुओं की बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट रहने वाला दोस्तों आपका कि अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दोस्तों, तो बहुत सारे विद्यार्थी जल्दीबाजी में एक ऑप्शन पर टिक मार के आ जाते हैं दोस्तों, जो कि है दोस्तों आपका गलत जवाब। असल में दोस्तों आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी होने के साथ साथ दोस्तों ये आपकी इकलौती सम संख्या है दोस्तों जो कि अभाज्य है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अपने पॉइंट नंबर 2 की, तो अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका उत्तर होने वाला दोस्तों 15।
और अगर दोस्तों सोच के देखिए, आप एग्जाम में अगर इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। वहीं दोस्तों अगर आपसे बात की जाए 1 से 100 तक, तो कुल अभाज्य संख्याएं बढ़कर हो जाती हैं दोस्तों आपकी 25। ठीक है दोस्तों। अब कुछ विद्यार्थियों का इसमें डाउट आएगा कि सर अगर मान लीजिए उन्होंने 1 से लेकर 75 तक पूछ लिया तो ऐसे किसी भी कंडीशन में दोस्तों आप इसको सिर्फ 2 पार्ट में तोड़ लीजिएगा। आपको ये तो पता है, चल ही चुका है कि आपका 1 से लेकर 50 तक कितनी है, तो ये हो गई आपकी 15। अब बचा क्या, बचा आपका 51 से लेकर 75। आपको इसके बीच में ही सिर्फ अपनी अभाज्य संख्या ढूंढनी है और खुद सोच के बताइएगा दोस्तों, क्या यहां से आपके लिए सवाल थोड़ा सा आसान नहीं हो गया? क्वेश्चन हम आपको डायरेक्टली नहीं बता सकते दोस्तों, लेकिन A2M एकेडमी पर हमारी कोशिश ये है दोस्तों कि हम आपको पेपर करने का वो तरीका बता सकें कि आपके भीतर जो मैथ्स का डर बना हो दोस्तों वो खत्म हो सके, और मैथ्स में दोस्तों आप 25+ वाले टारगेट को पा सकें दोस्तों। अगर आप वीडियो में दोस्तों यहां तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसी और वैल्यूबल कंटेंट आपके यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए लाते रहें और आपको इन वीडियो से फायदा मिल सके दोस्तों। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़े दोस्तों। लीजिए अब दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और दोस्तों मैं दावा कर रहा हूं कि अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया दोस्तों तो 5 सेकंड काफी है दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़े लेंदी न्यूमेरिकल को करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों असल में आपके इस सवाल की। सवाल क्या है दोस्तों, और बहुत बार आपको अपने पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। सवाल कहता है कि आपका 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग 9 दिया हुआ है दोस्तों। यदि आप संख्याओं में 27 जोड़ दें तो अंकों का जो स्थान है वो पलट जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने गलती से भी इसमें x या y मानकर क्वेश्चन को करना शुरू किया है दोस्तों, तो आप कर रहे हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती, क्योंकि जैसे आप अब इसमें इक्वेशंस बनाने जाएंगे दोस्तों तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। और कंपटीशन में यही चीज तो सबसे मेन है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। तो अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप इसे 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं, तो दोस्तों भरोसा कीजिए कि यह पॉसिबल है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ एक मेंटल कैलकुलेशन करनी है और टिक मारना है। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है क्या दोस्तों? अगर अंकों में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान पलट जाएगा। बात मानते हैं? अब खुद सोच के बताइए दोस्तों, क्या ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपकी जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी दोस्तों? सोच के देखिए, आप सिर्फ 63 में 27 जोड़िए दोस्तों। जैसे आप 63 में 27 जोड़ेंगे आपको मिलेगा अपना उत्तर कितना, 90। क्या ये इसका उल्टा हुआ दोस्तों? नहीं। 45 में 27 जोड़िए, नहीं। अब 36 में 27 जोड़िए और ये आपका बन जाएगा दोस्तों 63। कितने सेकंड लगे दोस्तों? हार्डली आपके 5 से 10 सेकंड में दोस्तों आपने एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया और अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंच गए, वो भी दोस्तों बिना कोई भी बड़ी हैवी इक्वेशन बनाए या उसे सॉल्व किए दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जिसमें सवाल कह रहा है दोस्तों कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग दोस्तों आपका कितना है, 11। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है। अब खुद सोच के बताइए दोस्तों, क्या 83 में मैं जब 45 जोड़ूंगा तो क्या वो 100 के पार नहीं चला जाएगा? तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर 29 में 45 जोड़ता हूं तो क्या वो कहीं भी 92 बन सकता है दोस्तों? जी नहीं। 38 में अगर मैं 45 जोड़ दूंगा तो वो कितना बनेगा? वो बन जाएगा मेरा 83। लीजिए दोस्तों, मिल गया आपका सही जवाब। तो कहीं कहीं दोस्तों आपको स्मार्ट ट्रिक्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी। हर जगह आप इक्वेशंस बनाते हुए नहीं बैठ सकते हैं। तो कहीं कहीं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आपकी एलिमिनेशन टेक्निक को यूज किए दोस्तों,
और एटम एकेडमी पर दोस्तों हमारी यही कोशिश है कि हम क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स बता सकें जिससे आपका पेपर इजी हो जाए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको तरीका पसंद आया हो और साथ ही साथ अपने इक्वेशंस बनाने वाले तरीके से इजी भी लगा हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन दोस्तों असल में आपके लिए होने वाला है एक होमवर्क का सवाल। सवाल क्या रहा है दोस्तों कि आपकी संख्या है 78,364। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कहा गया है कि आपका जो 8 का, सवाल को ढंग से समझिएगा दोस्तों, जो आपका 8 का स्थानीय मान है दोस्तों, जो आपके 8 का स्थानीय मान है, और जो आपके 3 का अंकित मान है दोस्तों, आपके 3 का अंकित मान है, आपको इन दोनों का गुणनफल निकालना है दोस्तों। आपको इन दोनों ही संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा नंबर सिस्टम का एकदम सटीक और क्रिस्प निचोड़। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई दोस्तों और कम समय में आपके भी कॉन्सेप्ट हुए हैं क्लियर, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो जो हम आपकी दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक पर बनाने वाले हैं दोस्तों, वो आपकी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।